नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी 2024 की वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो चुकी है। अब ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनके दिमाग में डाउट है कि हमारे 100 नंबर है या 90 नंबर है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि ये मिथ इस वजह से भी फैला है क्योंकि ढेर सारे यूट्यूब चैनल हैं वो आपको 70 नंबर पे भी क्वालिफाई करा रहे हैं। तो हकीकत क्या है, क्या 100 नंबर आपके बन रहे हैं तो आप क्वालिफाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्या फाइनली आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, फिजिकल की आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में डिटेल में आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे क्या है कि कट ऑफ को हमने 3 जोन में डिवाइड किया है, रेड जोन, उसके अलावा ग्रीन जोन और येलो जोन। तो उसके बेसिस पे आपके अगर इतने इतने मार्क्स बनने हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं और आपके सिलेक्शन की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी और आपको फिजिकल के लिए आगे जरूर कंटिन्यू करना चाहिए और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। बाकी आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है। ये उम्मीद है कि इस वीक में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और जो सबसे बड़ा मिथ है कि 100 नंबर वाला क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे जो आपकी फाइनल वैकेंसी है वो अब 46,117 हो गई, जिसमें आप देख सकते हैं बीएसएफ में टोटल 12,076 वैकेंसी हो गई हैं। उसके अलावा सीआईएसएफ में सबसे मैक्सिमम बढ़ी है, 13,632 हो गई है। सीआरपीएफ में आपकी 9410 वैकेंसी हो गई है। उसके अलावा एसएसबी में आपकी 1926 वैकेंसी है। आईटीबीपी में आपकी 6287 वैकेंसी हो गई है। उसके अलावा एआर में आपकी 2900, असम जो राइफल है उसमें 2990 वैकेंसी हो गई है। एसएसएफ में आपकी 296 वैकेंसी है। उसके अलावा एनसीबी में एक भी वैकेंसी नहीं। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। पहले ये वैकेंसी 26,140 थी, तो 20,471 जो वैकेंसी है वो आपकी इंक्रीज हो चुकी है। टोटल जो अब वैकेंसी हो गई है वो 46,617 है। अब यहाँ पे ढेर सारे एस्पिरेंट को ऐसा लग रहा है और ढेर सारे जो यूट्यूबर हैं वो भी ये बता रहे हैं कि इतनी वैकेंसी बढ़ने की वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। भाई बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होगी, ये आपको हकीकत समझनी होगी। बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस आएगा तो 5 नंबर का डिफरेंस आएगा, वो 3 से 5 नंबर भी हो सकता है। मैक्सिमम जो डिफरेंस जो डाउन होगी कट ऑफ वो 5 नंबर के आसपास आपकी डाउन हो सकती है। क्योंकि जब आप कट ऑफ को अगर देखेंगे, जैसे कि 160 अगर आप देखेंगे कि 160 नंबर पे अगर 500 एस्पिरेंट हैं, तो अगर 170 पे देखोगे तो जस्ट ये 500 से बच्चे 300 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नीचे आओगे 150 पे देखोगे तो ये 500 के जस्ट 1000 बच्चे हो जाएंगे। यानी कि एक एक नंबर पे मैक्सिमम बच्चा बढ़ता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। 5 नंबर तक आपकी जो कट ऑफ है वो डिक्रीज होगी। बाकी अगर कोई कह रहा है कि 10 नंबर 15 नंबर डिक्रीज जाएगी तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो किस तरीके से आपका डिफिकल्टी लेवल रहा, शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर क्या रहा, तो वो चीज़ें आप समझ लो। इसका जो कंप्लीट ये जो डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं रैंक मित्रा को देता हूँ। ठीक है, इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो रैंक मित्रा को जाता है। ये जो डाटा मैंने लिया है वो रैंक मित्रा से लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। 150 से 160 के बीच में स्कोर करने वाले कितने, 116 एस्पिरेंट है। 140 से 150 3767 एस्पिरेंट है। 130 से 140 19,278 एस्पिरेंट। तो आप देख सकते हैं कि 10 नंबर का वेरिएशन जब आता है रेंज में तो कितने एस्पिरेंट और ऐड हो रहे हैं। 125 से 130 13,001 एस्पिरेंट। 120 से 125 14,221। 115 से 120 14,158। तो ये डाटा है। उसके अलावा शिफ्ट वाइज अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सबसे हार्ड शिफ्ट आपकी रही वो आपकी 20 फरवरी की जो पहली शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड थी। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 86.241 है, 86.241 है। और जो सबसे आपकी इजी शिफ्ट रही है वो कौन सी शिफ्ट रही है आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे आपकी इजी शिफ्ट रही है वो आप देख सकते हैं 30 मार्च की जो पहली शिफ्ट है वो सबसे आपकी इजी रही है। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर बनना है वो 112.82 बनना है। अब नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से आपके मार्क्स बढ़ते हैं, तो जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें जो सबसे मैक्सिमम मार्क्स वाली शिफ्ट होती है उसको बेस शिफ्ट माना जाता है। और सभी जो शिफ्ट हैं उसके मार्क्स इसके बराबर लाने होते हैं। जैसे कि 112 ये आपका बेस लाइन हो गया, यानी कि सभी शिफ्ट के मार्क्स 112 तक लाने के लिए जितने मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि ये वाली जो शिफ्ट है इसमें 98 नंबर है, तो 112 लाने के लिए यहाँ पे कितने नंबर आपको जोड़ने पड़ेंगे, आपके 14 नंबर आपको जोड़ने पड़ेंगे, तो 14 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे 16 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे 16 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे 16 का मिलेगा, यहाँ पे 17 का मिलेगा, यहाँ पे 17 का मिलेगा। तो इस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो फायदा होगा वो
इस शिफ्ट को होगा। कौन सी शिफ्ट को? जो 20 फरवरी की पहले शिफ्ट है। यहाँ पे 86.24 है और इसको 112 नंबर लाने के लिए आप देख सकते हो कितने नंबर आपके बढ़ाने पड़ेंगे। 6 6 12 और आपका कितना हो जाएगा? 12 में से 6 गया तो कितना? 12 में से 6 गया तो कितना बचा? 6। और यहाँ पे 10 में से 8 गया तो कितना बचा? 2। यानी कि 26 नंबर तक का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा जिस बच्चे का इस शिफ्ट में एग्जाम था। तो इस तरीके से आपका नॉमिनेशन वर्क करता है। कौन सी शिफ्ट हार्ड रही, कौन सी इजी शिफ्ट रही, वो आपको समझ में आ गया। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो आपके लिए ये, यहीं से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे आप देखो कि 155 प्लस स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 10 है। 150 प्लस स्कोर करने वाले 116 एस्पिरेंट है। 145 5 नंबर पे देखो आप कितने एस्पिरेंट बढ़ रहे हैं। 145 प्लस स्कोर करने वाले 836 एस्पिरेंट, 140 प्लस स्कोर करने वाले 3883 एस्पिरेंट, 135 प्लस स्कोर करने वाले 12,701 एस्पिरेंट, उसके अलावा 130 प्लस स्कोर करने वाले 23,161, 125 प्लस स्कोर करने वाले 36,162, 120 प्लस स्कोर करने वाले 50,383, 115 प्लस स्कोर करने वाले 64,541 एस्पिरेंट, 110 प्लस स्कोर करने वाले 77,696, उसके अलावा 100 प्लस स्कोर करने वाले 98,408, 95 प्लस स्कोर करने वाले 1,07,781, 90 प्लस स्कोर करने वाले 1,17,076 एस्पिरेंट। उसके अलावा यहाँ पे फिजिकल में कितने एस्पिरेंट क्वालिफाई होंगे तो आप ये मान के चलो कि ये डाटा लगभग 3,80,000 के आसपास जाएगा। यानी कि 3.5 लाख प्लस जो एस्पिरेंट हैं वो यहाँ पे फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं कि इतने बच्चों ने एग्जाम दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर काम करेगा। तो आप ये मान के चलो कि लगभग 3 गुना जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो काम करेगा। यानी कि जो आप 100 मार्क्स पे ये डाटा देख रहे हो कि लगभग 1 लाख का ये डाटा है, तो अगर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें तो लगभग 3 लाख पे ये डाटा पहुंच जाएगा। यानी कि 100 के आसपास स्कोर करने वाले 3 लाख के आसपास एस्पिरेंट होंगे। तो यहाँ से आपको कट ऑफ का एक आइडिया लग गया होगा कि मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहेगी। यानी कि ये जो डाटा है आप ये मान के चल सकते हो कि 95 से 100 के बीच में, या बहुत ज़्यादा मान लो तो 90 से 100 के बीच में मैक्सिमम जितने बच्चे लेने हैं वो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे और यहीं से चीज़ें डिसाइड आपकी हो जाती हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ क्या है कि आप देख सकते हो कि कट ऑफ को मैंने 3 जोन में बांटा है। एक रेड जोन है, उसके अलावा येलो जोन है, उसके अलावा ग्रीन जोन है। अगर मान लेते हैं आप उन स्टेट से हैं जहाँ पे कट ऑफ हाई जाती है तो वहाँ पे कितने नंबर पे आप सेफ हैं। वो स्टेट जहाँ पे मीडियम कट ऑफ जाती है, वो स्टेट जहाँ पे लोएस्ट कट ऑफ जाती है, तो उसके हिसाब से आपका सिनेरियो रहेगा। और इतने अगर मार्क्स हैं तो आपको फिजिकल के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे अगर आप यूपी से, एमपी से, हरियाणा से, बिहार से, उत्तराखंड से, तो 120 प्लस अगर स्कोर है तो फिजिकल के लिए प्रिपरेशन करो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो फाइनल कट ऑफ है उसमें भी थोड़ा सा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप दिल्ली से हैं, झारखंड से, हिमाचल से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, उसके अलावा चंडीगढ़ से हैं, वेस्ट बंगाल से, पंजाब से, तो 110 के आसपास अगर स्कोर बनना है तो आप फिजिकल के लिए कंटिन्यू करो। उसके अलावा अगर ओडिशा से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तेलंगाना से, बाकी इनके अलावा जितने भी स्टेट हैं उनसे हैं तो 85 से 100 के रेंज में आपकी कट ऑफ जा सकती है। जैसे कि अगर आप देखो नागालैंड है, मणिपुर है और भी जो मतलब उत्तर पूर्व वाले जो स्टेट है वहाँ पे कट ऑफ क्या है कि अगर आप सिर्फ थ्रेशोल्ड को पार करते हो तब भी आप यहाँ पे फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। तो ये आपकी रेंज रह सकती है कट ऑफ की। अगर आप यहाँ से हो तो इस रेंज में अगर मार्क्स हैं तो फिजिकल के लिए आप प्रिपरेशन करो। यहाँ पे हो तो इस रेंज में अगर मार्क्स हैं तो फिजिकल के लिए प्रिपरेशन करो। यहाँ पे हो तो इस रेंज में अगर मार्क्स हैं तो आप फिजिकल के लिए प्रिपरेशन करो। बाकी ये जो डाटा मैंने दिया है ये UR, OBC और EWS एस्पिरेंट के लिए दिया है सभी में। बाकी अगर आप SC ST हैं तो 5 से 10 नंबर आप इसमें डाउन कर लो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।